Dear students, welcome to our YouTube चैनल मैं भानु प्रताप। तो जैसा कि आप देख रहे हैं वर्तमान में किस तरह की स्थिति चल रही है। जब भी मैं YouTube को खोलता हूं तो ऐसा नहीं होता कि कोई ना कोई वीडियो इजराइल और फिलिस्तीन से संबंधित ना हो। तो इस संघर्ष को देखते हुए मेरे मन में एक ख्याल आया, क्यों ना आपको ऐसी इंटरनेशनल लेवल इस की संस्था जो ऐसे वारदातों या क्राइमों को रोकती हैं उनके बारे में बताऊं। तो मैं दरअसल आपको बता दूं कि 19 वर्ल्ड वॉर यानी प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला, जिसमें जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण, इसकी शुरुआत जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर किया, तब से शुरू हुई। और मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होते होते ही एक संस्था को लागू किया गया जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस, कि भाई अब से ये काम करेगी और इस मामलों को ये रोकेगी, लीग ऑफ नेशंस। तो लीग ऑफ नेशंस काम कर ही नहीं, अस्तित्व में आ ही नहीं पाई और सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। और ये 1939 से 1945 तक चला। इसकी शुरुआत जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण करके हुई। और तो जर्मनी ने 1 सितंबर को फ्रांस पर आक्रमण कर दिया। फिर 3 सितंबर को जर्मनी और ब्रिटेन ने 3 सितंबर को फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। और फिर द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई। तो इस वर्ल्ड वॉर में कुछ देश चाहते हुए और कुछ देश ना चाहते हुए शामिल हुए। तो जैसे कि हम खुद ही इसका उदाहरण है कि हमारी सरकार सो कॉल्ड सरकार की इजाज़त के बिना ही ली लथगोर ने कह दिया कि इंडिया भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मित्र राष्ट्रों के संयुक्त से लड़ रहा है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो देश जीते उनको भी भारी नुकसान हुआ और जो हारे तो उनको तो नुकसान हुआ है। तो जैसे अमेरिका को ही ले लीजिए, अमेरिका ने इतना नरसंहार किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कि इसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में परमाणु हथियार यानी परमाणु बम का यूज़ किया। और इसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिए, जिसका प्रभाव आज भी वहाँ पर है। और वहाँ की वनस्पति, वहाँ के जीव जंतु, हर एक पर उसका इफेक्ट आज भी है। तो ऐसे क्राइमों को रोकने के लिए यूएनओ की आवश्यकता हुई, जिसका यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड सभी और नेशंस देश, सभी देश इकट्ठे। तो सोचिए कि यदि जैसे कि हम अपने आप को कहते हैं ना शांति प्रिय राष्ट्र, तो आज हमारे पास भी परमाणु बम जैसे हथियार हैं। तो सोचिए जो इस तरह के देश हैं जो जल्द ही हिंसा की प्रवृत्ति पर उतर आते हैं, लड़ाकू किस्म की प्रवृत्ति रखते हैं, तो उनके पास क्या कुछ नहीं होगा। आपने एक नाम सुना था उत्तरी कोरिया। ये एक ऐसा देश है कि ये अपने आप में इतनी क्षमता रखता है कि किसी भी राष्ट्र को नष्ट कर सकता है। तो यूएनओ की यूएनओ एक बैठक होती। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होते होते हमें ये सिखाया गया कि यदि वर्ल्ड में कभी भी तृतीय विश्व युद्ध यानी थर्ड वर्ल्ड वॉर की स्थिति बनती है तो पृथ्वी से जीवन नष्ट हो जाएगा। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 खत्म होते होते ही
होने वाला ही था, तो इस पर विचार किया अमेरिका के राष्ट्रपति डी रूजवेल्ट ने कि क्यों ना ऐसी संस्था का मतलब निर्माण किया जाए कि जो इस प्रकार के मामलों को रोक सके। तो एक बैठक हुई अप्रैल 1945 में सैन फ्रांसिस्को में, और उसमें 50 देश एक चार्टर तैयार करते हैं, और फिर उस चार्टर को 26 जनवरी को तैयार हो गया। अब तैयार हो गया और 24 अक्टूबर 1945 में ये अस्तित्व में आ गई यूएनओ। तो 24 अक्टूबर हर साल यूएनओ डे के रूप में मनाया जाता है। आप देखिए चार्टर तैयार हो गया, संस्था बन गई, तो इसके लिए कोई दफ्तर की जरूरत होगी। तो दफ्तर इसका हेडक्वार्टर अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। अब अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है, इसका मतलब ये नहीं कि मतलब अमेरिका की बिल्डिंग है, इस पर सभी देशों का अधिकार है। यूएनओ में लगभग 193 कंट्री आते हैं, तो 193 कंट्री, और शुरुआत में 50 थे, एक बाद में पोलैंड भी आ गया, लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर, अंतर्राष्ट्रीय दबाव तैयार किया गया। जो शुरुआत में जो देश आनाकानी कर रहे थे, तो उन्हें जबरदस्ती इसका सदस्य बनाया गया। और जो लास्ट वाला सदस्य है दक्षिण सूडान, एक अफ्रीका में एक देश था सूडान, उसको ही उसके दो हिस्से हो गए, एक दक्षिणी सूडान और एक उत्तरी सूडान। तो चलिए वेल्डिंग बन गई। अब वेल्डिंग बनने के बाद इनका एक झंडा, कोई लोगो होना चाहिए, तो एक यूएनओ ने अपना एक झंडा फाइनलाइज किया, जिसमें 3 सर्कल इस प्रकार है, और ये व्हाइट कलर से है, और ऐसा इस प्रकार से, और इसमें पूरे वर्ल्ड का मैप स्थित है। यहाँ कहीं अमेरिका दिखा दिया, कहीं इंडिया, मतलब इस प्रकार से पूरे वर्ल्ड का मैप वो है। अब एक और, इसके दोनों तरफ इस प्रकार से जैतून की शाखाएं, इस प्रकार से जैतून की शाखाएं बनी हुई हैं। आप देखिए झंडा फाइनलाइज हो गया, हेडक्वार्टर बन गया। अब हम बात करते हैं इसके ऑर्गन्स यानी अंग। तो इसके ऑर्गन्स, इसके 6 अंग हैं, जिसमें से अभी एक इनएक्टिव है। तो पहला अंग है इसका महासभा। देखिए महासभा ये एक ऐसी संस्था है जो पूरे मतलब इंटरनेशनल लेवल पर नजर रखती है। तो महासभा, इसमें पूरे 193 मेंबर आते हैं, और इसकी बैठक मतलब 1 ईयर में एक बार जरूर होती है, और प्रत्येक कंट्री से मिनिमम एक सदस्य इसमें अवश्य उपस्थित होते हैं, और अधिकतम 5 जा सकते हैं, और वो पांचों एक ही प्रकार की बात करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड से मतलब 193 कंट्री से अपने अपने मामले सब लेकर आते हैं। और फिर महासभा का गठन हो गया, और इसका अध्यक्ष 193
के चुनाव से ही इसका अध्यक्ष बनाया जाएगा। और फिर अब महासभा मतलब जनरल असेंबली। तो जनरल असेंबली महासभा का गठन हो गया। फिर ये इस बजट मतलब इसका मुख्य काम होता है बजट तैयार करती है। तो कई हद तक मतलब वो पैसे से नापा जाता है, योगदान पैसे से नापा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें पैसा नंबर 1 पर अमेरिका देता है, वर्ल्ड में नंबर 1 पर इसमें पैसा अमेरिका देता है। हम भी पैसा देते हैं, लेकिन हम 2017-21 के बजट में टॉप 25 में सम्मिलित थे, जिसमें हमारा नंबर 21वां है। और मैं आपको बता दूं कि फिर इस तरह से चाइना, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन सभी पैसा इसमें पैसा जीडीपी के अकॉर्डिंग सभी देश फंडिंग के रूप में देते हैं। और भारत यूएनओ का सदस्य 30 अक्टूबर 1945 को बना। हम शुरुआत से ही इसके पक्ष में थे, लेकिन 30 अक्टूबर 1945 को बना। बजट तैयार हो गया। फिर आती है दूसरा ऑर्गन यानी दूसरा अंग यूएनसी। यूनाइटेड नेशंस यूएनएससी। सिक्योरिटी काउंसिल एससी। तो यानी सुरक्षा परिषद। अब देखिए इसका गठन हुआ तो इसमें मैक्सिमम 5+10 के कोरम से टोटल 15 कंट्री आते हैं, जिसमें से 5 देश इसके स्थायी सदस्य हैं। ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चाइना, आर से रशिया यानी रूस और एस से स्पेन। और ये 5 स्थायी हैं और ये 10 इस 10 में हम भी कई बार जा चुके हैं। और 10 में सबसे ज़्यादा तक जापान 10-11 बार जा चुका है। तो देखिए इस प्रकार से। और इसके इन 10 में से प्रत्येक का कार्यकाल 2 ईयर का होता है, मतलब 2 ईयर बाद ये हटेंगे और दूसरा कोई बनेगा। तो देखिए ये जो 5 हैं ये स्थायी सदस्य हैं। इनके पास एक पावर होती है जिसे बोलते हैं वीटो पावर, जिसे बोलते हैं निषेधाधिकार, मतलब किसी काम को रुकवाने के लिए। ये पांचों किसी भी राष्ट्र को स्थायी सदस्य बनने नहीं देंगे, क्योंकि यदि ये कोई पांचों मिलकर कोई काम करते हैं तो यदि वो छठा वीटो पावर का यूज कर ले
तो मतलब वो रोक सकता है। इसलिए ये पांचों कभी भी छठवे को स्थायी सदस्य नहीं बनने देंगे जब तक यूएनओ अस्तित्व में है। अब नंबर 3 सचिवालय। सचिवालय 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 इसमें तो महासचिव का गठन उन पांचों जो हमने अभी पीछे बताए हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया यानी रूस, स्पेन और फ्रांस, तो ये पांचों की जब सिफारिश जाएगी तो इस सचिवालय का महासचिव उस मतलब चुना जाएगा। और ये इसमें पूरे वर्ल्ड का डाटा कलेक्ट होता है, मतलब इसमें मामले जाते हैं। और जो आपकी 4 नंबर की है वो है आईसीजे। इसका नाम है इंडियन कोड ऑफ जस्टिस, मतलब नहीं, इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय कोड मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस। तो देखिए इसमें टोटल 15 जजेस होते हैं, जिसमें से यदि कोई बैठक होती है तो 9 उपस्थित होना चाहिए। यदि 9 है तभी मतलब कार्रवाई होगी, अन्यथा कार्रवाई नहीं होगी। तो मैं आपको बता दूं कि इन 15 में भी जो एक पोस्ट है अध्यक्ष की, उस पर तो हम बड़े गर्व से कहते हैं कि कह सकते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र इस पद पर सुशोभित रह चुके हैं। और इंडिया से 4 जजेस इसमें जा चुके हैं। तो नंबर 1 डॉक्टर नगेंद्र, और एक दलवीर सिंह भंडारी, और RS पाठक, और एक और है। तो इस प्रकार से आपका आईसीजे हो गया नंबर। अब नंबर 5 पर आता है, नंबर 5 आता है यूई इकोसॉफ्ट। मतलब ये सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, ये। और मतलब इसमें इस प्रकार के मतलब सामाजिक और आर्थिक मामलों से जुड़े हुए मामले आते हैं। और मैं आपको बता दूं कि लगभग इन सभी के दफ्तर अमेरिका में ही, मतलब उसी न्यूयॉर्क में जो बिल्डिंग है उसी के आसपास है। लेकिन एक है जो आईसीजे, इसका हेडक्वार्टर द हेग मतलब हेग में स्थित है। और इसमें सामाजिक एवं आर्थिक कंडीशन से जुड़े हुए मामले आते हैं। और जो छठा है वो है आपका न्यास परिषद। मतलब यदि कोई देश कमजोर है तो उस यदि कोई राष्ट्र इतना कमजोर है मतलब कि वो अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर सकता, मतलब उस पर देख रेख के लिए बनाई गई थी। मतलब आप 1945 से कोई ऐसा देश नहीं है जो अपनी सुरक्षा करने में सक्षम ना हो, इसलिए इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी और ये इनएक्टिव रहा। तो
चलते हैं। आप खत्म मतलब इस टॉपिक को यही स्टॉप करते हैं और हम आपको इसी प्रकार के टॉपिकों पर अपडेट देते रहेंगे। जैसे WHO हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक हमारी मतलब कुछ दिनों बाद यूट्यूब पर अपलोड होगी, तो हम WHO के बारे में भी बता देंगे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका गठन कब किया गया, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तो देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय भानु प्रताप। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।